हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि के सवालों को हल कर रहे हैं और लाभ और हानि के सवालों को हम हर टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 31 प्रश्नों को हल किया है। आज हम 32 से प्रश्नों को हल करेंगे और इन प्रश्नों को करने का सही तरीका या इन प्रश्नों को हम जल्दी कैसे सॉल्व करें कि बिना कैलकुलेशन के आंसर निकले, ठीक है, तो वो देखेंगे और इनका एकदम से राइट आंसर निकले एक बार में, बिल्कुल ठीक है ना। देखिए जरा 32 क्वेश्चन क्या कह रहा। कह रहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है। 8/5 जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 8/5 है। क्रय मूल्य यानी सीपी यदि हमने कितना मान लिया 5 का 8/5 करेंगे तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 8। कह रहा कि जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 8/5 है, तो क्रय मूल्य हमने माना 5 और 5 यानी क्रय मूल्य माना, सीपी माना 5। 5 का 8/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो आएगा कितना 8। इसका अर्थ है कि कोई चीज़ हमने 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 8 रुपये में हमने बेच दी। 5 रुपये में कोई चीज़ खरीद रही 8 में बेच रहे, तो कितने का लाभ हो रहा आपको, 3 का लाभ हो रहा। और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, यानी 5 पर लाभ हो रहा और प्रतिशत में बदलना 100 से गुणा करा देंगे। 5 से 100 काटेंगे 20 बार और वित्तीय कितना हो जाएगा 60%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60% का क्या हो जाएगा, इसमें लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो 60% का लाभ प्रतिशत हो जाएगा। 33 वाला देखें जरा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 है, तो 5/7, तो अगर हमने माना एसपी कितना मान लिया 7, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 है, तो जो 7 का हम 5/7 निकालेंगे तो आएगा कितना 5। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। 7 रुपये में कोई 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 7 रुपये में हमने बेच दी, तो कितने का लाभ हो रहा, 2 का लाभ हो गया। किस पर हो गया, 5 पर इंटू 100। इससे काटेंगे कितनी बार, 20 बार और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40% का क्या हो जाएगा, इसमें लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। 34 नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। 80% की फिक्सन क्या होती है 4/5। कह रहा कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, यदि हम एसपी कितना मान लें, मान लो 5 रुपये में कोई चीज़ बेच रहे, 5 का 80%, 5 का 80% निकाले निकलेगा कितना 4 हमारा होगा क्रय मूल्य। यानी 4 रुपये में कोई चीज़ खरीदी 5 में हमने बेच दी, तो कितने का लाभ हो गया, हमें 1 का लाभ हो गया। किस पर हो गया 4 पर। और 1/4 की प्रतिशत भरने क्या होती है 25%। क्या होती है 25%। 35 नंबर का प्रश्न देखें, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/11वां भाग है, लाभ विक्रय मूल्य का 1/11 है, 1/11 लाभ विक्रय मूल्य का 1/11, यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस कितना, विक्रय मूल्य हो गया 11 का हम 1/11 निकालेंगे तो हमारा लाभ कितने का आ जाएगा, प्रॉफिट हो गया 1 का। अब समझो आपने 10 रुपये की कोई चीज़ बेची, विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 11, 10 रुपये की कोई चीज़ आपने बेची और 1 का आपको लाभ हो गया, तो आपने खरीदी कितनी की होगी भाई साहब 10 की खरीदी होगी, है ना। अब देखो हमें निकालना लाभ प्रतिशत, यानी 1 का लाभ हो गया, क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य कितना है 10 और 1/10 की फ्रैक्शन क्या होती है 10%, यानी हमें लाभ कितने प्रतिशत का हो जाएगा 10% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा, क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य के कितनी प्रतिशत लाभ के समान है। क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितनी प्रतिशत लाभ के समान है। वैसे तो लाभ क्रय मूल्य पर हो रहा है, वो कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ कितना होगा। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी, 5 का 20% 1 के लाभ पर बेचेंगे तो कितनी के बेचेंगे हम 6 की बेचेंगे। आप 5 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे,
₹5 की चीज़ 20% के लाभ पर बेचना, यानी 5 का 20 पर 1 का लाभ होगा। ₹5 की कोई चीज़ है 1 के लाभ में बेचना, तो कितने की बेचोगे आप? ₹6 की बेचोगे। अब वो पूछ रहा लाभ प्रतिशत, जो पूछ रहा, वैसे तो लाभ और हानि हमें क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन इस वाले में कह रहा है जो लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर कह रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा किस पे? वो विक्रय मूल्य यानी 6 पर। 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है? 16 से 2/3%, या आप इसमें 100 का गुणा करा लीजिए। अगला देखो, देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान है। अभी वैसे तो लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। वो कह रहा है कि लाभ हो रहा, विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, तो विक्रय 30% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/10। विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो मान लो ₹10 की कोई चीज़ आपने बेची, ₹10 की कोई चीज़ आप बेचते हो तो 30% का लाभ होता है। 10 का 30% निकाले यानी 3 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। आपने ₹10 की कोई चीज़ बेच दी, 3 का लाभ हो गया, तो आप मुझे बताओ खरीदी कितने की होगी? 7 की खरीदी होगी। तो वो अब वो लाभ प्रतिशत पूछ रहा, किस पर पूछे? क्रय मूल्य पर, यानी 3 का लाभ हो रहा किस पर? क्रय मूल्य पर। और प्रतिशत में बदलना कितना? 100। तो 3 और इसकी 1/7 की फ्रैक्शन होती 14 सही 2/7%। तो इसका देखो 14 थी 42, 2 का गुणा 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6/7%, यानी 42 सही 6/7% का इसका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य पर लाभ आ जाएगा। 38, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ₹150 कम है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ₹150 कम है और लाभ कितना होता है? 20% का। देखिए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है, तो मान लो आपने कोई चीज़ ₹5 की खरीदी, 5 की कोई चीज़ खरीदी, 5 के 20% के लाभ पर बेच दी, यानी 5 का 20% निकाले 1 का लाभ हो जाएगा। ₹5 की खरीद रहे 1 के लाभ पर बेचना, तो आप कितने का बेचोगे? 6 का बेचोगे। ₹5 में खरीद रहे 6 में बेच रहे, अंतर आपका कितना आ रहा? 1 का। और यही अंतर 1 का अंतर, 1 का नहीं अंतर कितने का है उसमें? 150 का। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में अंतर, विक्रय मूल्य 6 है, क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में अंतर 1 का है। 1 का नहीं कह रहा सवाल में, कितने का कह रहा है? ₹150 का अंतर है, तो 1 यूनिट बराबर 150, तो विक्रय मूल्य पूछा, तो इसमें कितने का गुणा कर दे? 6 यूनिट है, 15 छक्का कितना? 90, यानी 9 से इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 39 देखो क्या कह रहा? कह रहा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 2 से 21 है, यदि लाभ प्रतिशत 17% है। 17% की फ्रैक्शन क्या होती है? 17/100। 17% की फ्रैक्शन क्या होती है? 17/100, यानी कोई चीज़ ₹70 की कोई चीज़ ₹100 की खरीदी, ₹100 की चीज़ें 17% के लाभ पर बेचेगा, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 17 का लाभ हो जाएगा। ₹100 की खरीद रहे 17 के लाभ पर बेचना है, तो आप उसे कितने का बेचोगे? 117 की बेचोगे। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का आएगा? 17 का अंतर। विक्रय मूल्य 117, क्रय मूल्य कितना है? 100। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे, 17 का अंतर आएगा। वो 17 का अंतर नहीं कह रहा, कितने का कह रहा है बेटा? वो 221 का अंतर कह रहा। यहाँ पर अंतर 17 का नहीं कह रहा, कितने का कह रहा? 221 का है ना। तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा? जब 17 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 13 बार कट जाएगा। कितनी बार? 13 बार। तो देखो 1 यूनिट बराबर 13, तो इसने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है विक्रय मूल्य। क्या पूछा है इन्होंने? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना? 117। तो 101 यूनिट बराबर 13, तो 117 × 13 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1521। जिसका गुणा कराएंगे तो 1521 इसका क्या आ जाएगा? आंसर था। देखिए 40 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा? कह रहा कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60 अधिक है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60 अधिक है और लाभ 15% हो रहा, तो लागत मूल्य क्या है? तो 15% फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20, यानी कोई चीज़ ₹20 में खरीदी, ₹20 में खरीदी, 20 का 15% का लाभ पर, यानी 3 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो बेचेगा कितने का? 23 का बेचेगा। ₹20 में खरीद रहा, 23 में बेच रहा, तो कितने का अंतर आ रहा है? यही 3 का होता है अंतर। 3 का अंतर नहीं है, वो कितने का अंतर है? 60 का है। 3 यूनिट बराबर 60, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 20। 1 यूनिट बराबर 20, तो यहाँ 20 यूनिट है, तो इसमें 20 का गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 400। यानी हमारा जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया? 400। 41 नंबर का प्रश्न कह रहा,
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 451 है। यदि हानि 11% हो तो विक्रय मूल्य क्या है? इस बार इन्होंने हानि दे रखी 11% फ्रिक्शन होती 11/100, यानी खरीद कितने में? 100 में खरीद रहा, 100 के 11% की हानि कितने हो जाएगी उसके? 11 की। तो अंतर इसमें कितना है? सॉरी, कितनी का बेचेगा वो? 89 का बेचेगा। खरीद कितने में रहा वो? 100 रुपये में। बेच कितने में रहा? 89 में। तो हानि उसकी कितने की हो गई? 11 की। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बीच अंतर कितने का आ रहा? 11 का। बट 11 का नहीं अंतर, सवाल में कितने का है? 451। 11 का नहीं, सवाल में कितने का है? 451 में। तो 1 यूनिट का मान, एक से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा ये? 41 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा ये? 41 बार कट जाएगा। तो इन्होंने इस बार पूछा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? 89। इसमें 41 का गुणा करा देंगे तो 89 × 41 आ जाएगा 3649। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस वीडियो में हमने 41 प्रश्नों को हल किया है, बहुत फास्ट, बहुत आसान तरीके से फ्रैक्शन मेथड से किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।